बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सभी खेती करके और गाय का दूध बेचकर अपना जीवन बिता रहे थे। काशीपुर गांव में एक घर ऐसा भी था जहां विनोद अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। विनोद बड़ी ही मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। विनोद के पास ना ही कोई जमीन थी और ना ही कोई गाय थी जिसका दूध निकाल कर वो बेचकर अपना जीवन ठीक तरह से व्यतीत कर सके। विनोद हर रोज दूसरे जगह से काम मांगता था और काम किया करता था। उसी से विनोद खाने के लिए कुछ ला पाता था और कभी कभी विनोद को कोई भी काम नहीं मिलता था। उस दिन दोनों थोड़ा बहुत ही कुछ खा कर ही संतुष्टि कर लिया करते थे। गाँव में मटका लाल नाम का एक धनी रहता था। बहुत से गाँव वाले उसी के पास काम किया करते थे। विनोद भी बहुत बार मटका लाल के पास ही काम किया करता था। मटका लाल के पास इतना सारा धन होने के बावजूद भी मटका लाल बहुत ही लालची था और बहुत ही कठोर इंसान था। वह सभी गरीब गांव वालों से जानवरों की तरह पेश आता था और उनसे उसी तरह काम करवाया करता था और ज्यादा काम के बदले में कम पैसे भी दिया करता था। साथ ही साथ गाँव वालों को बुरा भला भी कहा करता था। लेकिन जिन जिन गाँव वालों की मजबूरी थी वह मटका लाल के पास काम करा करते थे, क्योंकि उनके पास इसके बदले में और कोई काम भी नहीं मिलता था। जो भी गांव वाला मटका लाल के खिलाफ बोलता या उनके बदले में कुछ बोलने जाता तो उसे बहुत ही ज्यादा परेशान किया जाता था मटका लाल की तरफ से। एक दिन विनोद सीमा से बोल रहा था, ओ सीमा सुनती हो, ये लो 2-4 पैसे लाया हूँ, कुछ सामान खरीद लाना। सीमा पैसा ले लेती है। अरे इतने कम पैसे, इतनी मेहनत करने के बाद भी इतने कम पैसे मिलते हैं। मटका लाल बहुत ही कठोर इंसान है। अब क्या कर सकते हैं सीमा, इतनी थकान के बाद मेरा पूरा शरीर टूट सा जाता है, लेकिन क्या करा जाए, पापी पेट के लिए करना ही पड़ता है। ऊपर से इतनी गर्मी भी, और मटका लाल तो कुछ समय आराम भी नहीं करने देता है। लेकिन जब वो इतने कम पैसे देता है तो तुम उसी के पास क्यों काम करते हो? क्या करूं सीमा, और कहीं काम ही नहीं मिलता है। एक मटका लाल के पास ही काम मिल जाता है तो मजबूरी में वही करना पड़ता है। कल से मैं भी काम करने आऊंगी। आखिर कब तक हम कम कम खाना खाकर थोड़ा थोड़ा काम चलाते रहेंगे। उस दिन में गर्मी और बढ़ने वाली है तो नया मटका भी लेना पड़ेगा। पुराना तो टूट गया था पुराना होने की वजह से। हाँ, लगता है अब से ऐसा ही करना पड़ेगा। कल से दोनों काम पे चलेंगे। अगले दिन दोनों के दोनों फिर से मटका लाल के पास काम करने जाते हैं। दोनों बहुत ही मेहनत करते हैं और घर आने से पहले बाजार से कुछ सामान ले कर आते हैं। फिर सीमा विनोद खाना खाते हैं। आज आखिरकार बहुत दिनों बाद हम भर पेट खाना खा पा रहे हैं, लेकिन इस तरह काम करके कब तक हम भर पेट खाना खा पाएंगे। आज नहीं तो कल समय के साथ गरीबी भी इतनी बढ़ती चली जाएगी और ज्यादा समय तक तो हमारा ये शरीर भी हमें सहारा नहीं दे पाएगा। एक दिन विनोद और सीमा काम कर रहे थे, तभी विनोद के हाथों से आटे की बोरी गिर जाती है। यह सब मटका लाल देख लेता है। मटका लाल गुस्सा हो जाता है और विनोद को उल्टा सीधा बोलता है और पैसे भी नहीं देता है। साथ ही साथ मटका लाल अपने आदमियों से बोलकर विनोद को पिटवाता भी है और काम पर आने से मना भी कर देता है। यह सब देखकर सीमा आ जाती है और मटका लाल को घमंडी बोलते हुए रोने लगती है। कुछ दिन तक विनोद को जब कोई भी काम नहीं मिलता है तो विनोद और सीमा दोनों मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि दोनों शहर जाएंगे और वहाँ पर कोई काम ढूंढेंगे। जब शहर में विनोद को कोई भी काम नहीं मिलता है तो विनोद अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान खोल लेता है, उधार लेकर किसी तरह। विनोद और सीमा दोनों मिलकर बहुत मेहनत करते हैं। विनोद की चाय की दुकान आखिरकार कुछ ही दिन में चल जाती है। विनोद को काम करते करते इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं। विनोद ने बहुत सारे पैसे भी अब कमा लिए थे, इसीलिए वो सोच रहा था क्यों ना मैं गाँव
में जाकर इसी तरह एक चाय की दुकान खोलूं और अपने गांव में ही रहकर पैसे कमाऊं। विनोद गांव जाता है और वहां पर एक नई दुकान चाय की खोल लेता है। गांव में भी विनोद की चाय की दुकान चल पड़ती है। विनोद ने बहुत से जमीन और घर गाय खरीद ली। गांव में कुछ दिन रहने के बाद विनोद को पता चलता है कि मटका लाल अब बहुत ही गरीब हो गया है। वो मंदिर के बाहर बैठता है, भीख मांगता है और कोई भी उसे जल्दी भीख नहीं देता है। विनोद जब पूछता है कि यह सब कैसे हुआ, तब गांव का लीला बताता है कि यह सब ऐसे हुआ कि करीब 2 साल पहले मटका लाल की फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे सब रखा हुआ सामान और सारी बोरियां जल गई। मटका लाल ने बहुत सी कोशिश की बचाने की, लेकिन कुछ भी नहीं बचा। मटका लाल ने जिससे पैसे लिए थे धंधा करने के लिए, वह सभी अपना पैसा मांगने लगे, जिसकी वजह से उसे अपना सब कुछ बेचना पड़ा और इन्हीं सब में उसकी पत्नी भी उसका साथ छोड़ गई। बस तब से मटका लाल के ऐसे दिन आ गए कि मटका लाल एक मंदिर के बाहर भीख मांगता बैठा है। एक समय था जब उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसमें घमंड इतना था कि वो सभी से बहुत अकड़ के बात करता था और गरीबों से अच्छे से बात नहीं करता था और जालिमों की तरह उनसे काम करवाता था। विनोद को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। सीमा बोलती है, अब हमें उसे काम पर रख लेना चाहिए और उसके साथ वैसा ही करना चाहिए जैसे वह सबके साथ करता था। नहीं नहीं सीमा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अगर ऐसा करेंगे तो हम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। ये समय का खेल है, यहाँ पर किसका कब कैसा समय रहेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हमें मटका लाल की मदद करनी चाहिए और बाकी भगवान पर छोड़ देना चाहिए। माँ इस बात पर हामी भरती है।